जब दूर से है इतना सी गुंबद खजरा। यकी बात दी करे, इनको मुलाहिजा फरमाएंगे। और एक खतीब यानी एक अच्छा खिताब आपको मेरे बाद भी हजरत अल्लामा मुफ्ती अशरफ जीलानी साहब तबला से सुनना है। इसका आवाज थोड़ा सा बढ़ा दे भाई, आवाज बढ़ाए। बड़ी अच्छी समातें हैं आपकी। अल्लाह आपकी समातों को कबूल फरमाए और मेरी और आपकी हाजिरी अल्लाह कबूल फरमाए। अगर इजाजत हो तो गुफ्तगू शुरू की जाए। सब लोग तैयार हैं? जरा हाथों को फजा में लहरा के कहें या रसूल अल्लाह, और अकीदत से कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिय्या। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। या शहीद करबला या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहजादे गुलगू क़बा इमदाद कुन। या शफ़ी अल मुज़निबी या रहमतल लिल आलमीन, या अमान अल ख़ाइफ़ीन या मुल्तजा इमदाद कुन। सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा, हुर्मते रूह पैगंबर यक नज़र कुन सुएमा। ए अशरफ ज़माना ज़माने मदद नुमा, दरहाए मस्तराज़ कलीदे करम कुशा। कादरी यमना रहे या गौसे आज़म ज़नम, तमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम ज़नम। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सुभान अल्लाह, वाह मुफ्ती साहब वाह। आइए कुछ अर्ज़ो मारूफ से क़ब्ल वजह तख़लीक़ कायनात, फ़ख्र मौजूदात, मक़सूद कायनात मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की बारगाह अक़दस में सब लोग दुरूद शरीफ का हदिया पेश करें। पढ़े बाबाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि नबीना वसल्लम। तबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। सलातो सलाम अलैका या सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लायक़ मुबारकबाद है अराकीन कमेटी जनाब बरकतुल्लाह साहब और इनके बिरादरान और मुसलमानों ने केंद्रा पाड़ा कि आप हजरात ने बड़ी मेहनतें और कोशिशें काविशें करके अपने सरमाए को खर्च करके, मेहनत से कमाई हुई दौलत को खर्च करके, अपनी नींदों को कुर्बान करके, अपने वक्त को सर्फ करके आप हजरात ने बड़ी मोहब्बतों के साथ में आज का ये जलसा सजाया। और आप हजरात ने ये जलसा करा के ये बता दिया कि रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, बड़े खाक हो जाए जल जाने वाले। वाह वाह। आपने ये बता दिया कि मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुआविनीन के ताउन को कबूल फरमाए, मुंतज़िमीन के इंतज़ाम को कबूल फरमाए। अल्लाह हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए और हम सबों को सरकारी मंसूर शाह बाबा अलैहि रहमा के फैज़ान से माला माल फरमाए। आमीन सुम्मा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी नेमतें रखी हैं कि जिनके बगैर जिंदगी गुजारना ये बहुत ही कठिन हो जाता है, बहुत ही दुश्वार हो जाता है। लेकिन जब तक वो नेमतें, जब तक वो चीजें इंसान के पास में रहती हैं, इंसान को उसका इदराक और उसका एहसास भी नहीं होता। और जब वो नेमतें उसके पास से चली जाती हैं, खुदा ना खास्ता वो नेमतें किसी ना किसी तरह से उसके पास से चली जाती है, यानी वो नेमत जब इंसान के पास में महफूज नहीं रहती, मौजूद नहीं रहती, उस वक्त में इंसान को शिद्दत के साथ में ये एहसास होता है कि यार कुछ अहम चीजें थी जो अब हमारे पास नहीं रही। आप ये कौसो कज़ा का रंग देखते हैं, धूप और साए में लोगों के चेहरों को आप मुलाहिजा करते हैं। आप अपने बच्चों को मोहब्बत की नजर से देखकर कामिल हज का सवाब पाते हैं। बच्चों को मोहब्बत की नजर से देखकर अपने सीनों को ठंडा करते हो। आप वालिदैन के चेहरों की जियारत करके कामिल हज का सवाब पाते हो। आप कुरान मजीद की तिलावत करके, कुरान की जियारत करके आप अपने सीने में ढेर सारा सुरूर महसूस करते हो। लेकिन ये सारी नेमतें उस वक्त तक आपके पास में मौजूद है जब तक ये आंख जैसी नेमत आपके पास मौजूद है। अब अगर ऐसा हो कि आंख आपके पास मौजूद ना रहे, आपकी रोशनी खत्म हो जाए, कुव्वते बिनाई खत्म हो जाए, तो आप तो अपनों के चेहरों को नहीं देख सकते, आपको तो अपनों का भी एहसास नहीं होगा। इसी तरह अल्लाह ने हमें यह सांस अता की है। हम दो मर्तबा सांस का इस्तेमाल करते हैं। एक मर्तबा सांस ये बाहर से अंदर जाती है और एक अब अगर ऐसा हो कि सांस बाहर से अंदर ना जाए और अंदर चली गई है तो अंदर से बाहर ना आए, यानी सांस अटकने लगे, दम उखड़ने लगे, तो उस वक्त में एक बहुत बड़ी तशवीश है, एक बहुत बड़ी ऑक्सीजन है कि जिसके अंदर इंसान को कैद कर दिया जाता है। और इंसान कहता है कि यार मेरी आंखें सलामत हैं, मेरे हाथ सलामत हैं, मेरे पैर सलामत हैं, मेरा पूरा जिस्म सलामत है, बस एक सांस है जो उखड़ गई है। तो उस वक्त में इंसान ये महसूस करता है कि ये सारी चीजें सलामत होने के बावजूद अब मेरे किसी काम की नहीं। इसी तरह अल्लाह ने और भी नेमतें दी हैं। इंसान कभी कहता है कि आंखें ज्यादा कीमती नेमत है, कभी कहता है जबान ज्यादा कीमती नेमत है, कभी कहता है कि हाथ ज्यादा कीमती नेमत है, कभी कहता है कि पैर ज्यादा कीमती नेमत है। मैं कहता हूं कि इन सारी नेमतों के बगैर गुजारा हो सकता है, मगर नबी रहमत की गुलामी के बगैर गुजारा नहीं हो सकता। इसलिए कि वो इब्नुल क़य्यम ने कहा था कि मुस्तफा जान रहमत ने हमें इंसान बनाया है, यानी इंसानियत के असबाब ये मुस्तफा जान रहमत ने हमें पढ़ाए हैं। अखलाकी रवैये क्या है ये सरकार ने हमें बताए हैं। मैं कहता हूं कि अगर नबी पाक का करम ना होता तो इंसान ये एक दूसरे को काट के खा जाता है। नबी पाक का वजूद नूर एक ऐसी चीज है कि माज़अल्लाह, अगर मैं कहता हूं कि अगर कायनात से थोड़ी देर के लिए वजूद मुस्तफा को हटा के साइड में कर दिया जाए
तो कसम खुदा की इस कायनात का कायम रहना किसी भी तरह मुमकिन हो ही नहीं सकता। तभी तो डॉक्टर इकबाल ने कहा कि हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो न ये साकी तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। तो हमने कहा कि डॉक्टर इकबाल हमें करना क्या है? तो इकबाल कहते हैं करना यह है कि कुव्वत इश्क से हर बस्त को बाला कर दे, तार में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। इसका इको कम करें, आवाज बढ़ाइए, आवाज बढ़ाएं, इको कम करें आप। दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। नबी पाक ने फरमाया कि तुम उस वक्त तक कामिल मोमिन हो ही नहीं सकते जब तक कि तुम्हारी ख्वाहिशात मेरे दीन के ताबे ना हो जाए। यानी हमें चाहना भी वो है जो अल्लाह के नबी चाहते हैं, हमें करना भी वो है जो अल्लाह और रसूल चाहते हैं, हमें जिंदगी उस अंदाज में गुजारना है जो अल्लाह के रसूल की चाहत है। हमें अपने आप को यानी मुस्तफा जाने रहमत के मिजाज में ढालना है। और कसम खुदा की हम सहाबा की जिंदगी देखें तो सहाबा ने अपने आप को मुकम्मल तौर पे मुस्तफा जाने रहमत के मिजाज में ढाला। मेरे ताजुल शरिया बदरो तरीका ने तो हमें ये बता दिया कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। और ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। लाजवाब, वाह वाह। तो हमें मुस्तफा जान रहमत के मिजाज में अपने आप को ढालना है। कसम खुदा की आप सहाबा का इश्क देखें कि सहाबा ने किस तरह मेरे नबी से प्यार किया, नबी पाक की मोहब्बत में अपने आप को ढाला। आप देखिए एक सरकार के छोटे से सहाबी हैं, बहुत छोटी सी उम्र है, गालिबन 2-2.5 साल की उम्र है, नाम हजरत उमैर है। ये अभी सही से चल भी नहीं पाते हैं। ये कभी खुद तन्हा नबी की बारगाह में जाते हैं और नबी का खिताब सुनते हैं, और कभी अपने चचा जुल्लास बिन सुवैद के साथ में नबी की बारगाह में जाते हैं। एक दिन क्या हुआ कि जुल्लास बिन सुवैद तो नहीं गए, अब ये नहीं गया यानी चचा नहीं गया, ये हजरत उमैर अभी छोटी सी उम्र है, अपने नन्हे नन्हे कदमों से चल के मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में पहुंच गए। सरकार सहाबा के दरमियान खिताब फरमा रहे हैं। नबी पाक ने कयामत का जिक्र किया, आखिरत का जिक्र किया। सहाबा ने नबी पाक के खिताब को सुना, नबी पाक का खुतबा सुना और अपने ईमान को मजबूत किया, अपने दिलो दिमाग को तक़वियत पहुंचाई। क्या बात। अब जब मजलिस खत्म हुई, जब लोग अपने अपने घरों की तरफ लौटे, जब लोग अपने अपने घरों की तरफ लौटे, तो वो हजरत उमैर यानी वो छोटा सा बच्चा भी अपने घर की तरफ गया। अब जब घर पे पहुंचा तो चचा जुल्लास बिन सुवैद से मुलाकात हुई। बच्चे ने अपने चचा से कहा, यानी बच्चे ने ये चाहा कि ये मेरा चचा ये रोजाना मेरी उंगली पकड़ के मुस्तफा जान रहमत की खिदमत में लेके जाता है, आज ये नहीं गया। चलो जो बात मैंने नबी पाक की बारगाह से सुनी है वो मैं अपने चचा जुल्लास बिन सुवैद को बता दूं। मगर चचा क्योंकि वो अजली बदबख्त था, वो अंदर से मुनाफिक था, नबी पाक का बागी था, नबी पाक का दुश्मन था, नबी पाक का बागी था, नबी का दुश्मन था। अब हजरत उमैर की यानी फिक्र ये थी, उनकी सोच ये थी कि मेरा चचा ये नबी की बारगाह में मुझे लेकर के जाता है, आज ये नहीं जा पाया है। चलो जो बात मैंने नबी की बारगाह से सुनी है मैं अपने चचा को बता दूं ताकि इसकी महरूमियत दूर हो जाए। अल्लाह अकबर। अब हजरत उमैर ने अपने चचा से कहा कि ऐ मेरे चचा जुल्लास बिन सुवैद, आज मैंने नबी पाक से ऐसा बयान सुना, कसम खुदा की मेरा ईमान ताजा हो गया। नबी
नबी पाक ने कयामत का जिक्र किया, आखिरत का जिक्र किया, कयामत का नक्शा मेरी निगाहों के सामने आ गया। अल्लाह अकबर। जब ये बात उस छोटे से बच्चे उमैर ने कही तो चचा ने अब क्या जवाब दिया? चचा ने कहा कि आए मेरे भतीजे, अगर मोहम्मद सच्चा है तो फिर हम गधों से भी ज्यादा बदतर हो गए, अगर मोहम्मद सच्चा है तो हम गधों से भी ज्यादा गए गुजरे हैं। ये बात उस जुल्लास बिन सुवैद ने कही। अब जब बच्चे ने ये बात सुनी तो बच्चा हैरान हो गया, आंखें फटी की फटी रह गई कि यार ये मेरा चचा ये नबी पाक की बारगाह में मुझे लेकर के जाता है, मैं तो इसे आशिक़े रसूल समझता था, मगर ये तो अंदर से गुस्ताख निकला, ये तो मुनाफिक निकला। अब बच्चे ने जो जुमले अपने चचा से कहे, बच्चे ने कहा ऐ मेरे चचा, कसम खुदा की, कायनात में अगर मैं सबसे ज्यादा किसी से प्यार करता था तो वो तुझसे प्यार करता था, लेकिन आज सच्चाई ये है कि मैं जितनी नफरत तुझसे करता हूँ कायनात में इतनी नफरत किसी से नहीं करता। गोया के उस सरकार के छोटे से सहाबी ने हम अहले सुन्नत को यह अकीदा दे दिया, हमें ये बता दिया कि कोई हमारा कितना ही अजीज हो, कितना ही फिक्रमंद हो, कितनी ही मोहब्बत करने वाला हो, कितने ही प्यारा हो, कितना ही फिक्रमंद हो, अगर नबी का बागी है, अगर नबी का दुश्मन है, उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। अरे जो नबी का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है, जो नबी का गद्दार है वो हमारा दुश्मन है, जो नबी का वफादार है हम उसके वफादार। लाजवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, फैज़ाने आला हज़रत, अज़मते सहाबा। मुसलमान को चाहिए कि किसी से प्यार करे तो वो भी अल्लाह और उसके नबी के लिए, और अगर मोहब्बत और दुश्मनी करे तो वो भी अल्लाह और उसके रसूल के लिए। कारी अख्तर ज़ियाई साहब, आज कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने आप को सुन्नी कहते हैं, मसलके आला हजरत का नारा भी ठोकते हैं, और हमने जब देखा तो पता क्या चला कि उनके ताल्लुकात उन लोगों में भी है जो अंबिया की शान में गुस्ताखियां करते हैं। उनकी उठा बैठक उन लोगों में भी है जो सहाबा की शान में गुस्ताखियां करते हैं, जो अहले बैत की शान में गुस्ताखियां करते हैं। उनके साथ भी उनके मामला थे। हमने पूछा कि मियां आप सुन्नी हैं, अब आप बताइए वो जिसका उठना बैठना, जिसकी दोस्ती, जिसके यारी, उसके साथ हो जो नबी पाक को गालियां देता है, जो सहाबा की शान में गुस्ताखियां करता है, जो अज़वाजे मुतहरात की शान में गुस्ताखियां करता है, बताइए क्या वो सही माना में मुसलमान हो सकता है? वो कैसा मुसलमान है, वो कैसा सुन्नी है? अब हमने ये सवाल उनसे किया कि मियां आपका ताल्लुक मसलके आला हजरत से है, आप अपने आप को सुन्नी जन्नती कहते हो, एक बात हमें बताइए, आप सुन्नी अपने आप को कहते हैं, चलिए हम मानते हैं आप सुन्नी है, मगर एक बात का जवाब दीजिए कि आप सुन्नी है तो आपका उठना बैठना, आपकी दोस्ती इन मक्कारों के साथ कैसी, जो नबी की शान में गुस्ताखियां करे, इनके साथ आपकी दोस्ती कैसी, जो सहाबा की शान में गुस्ताखियां करे, इनके साथ आपकी दोस्ती कैसी, जो माज़अल्लाह अबू बकर और उमर को काफिर कहे, उनके साथ में दोस्ती कैसी? तो वो जवान क्या जवाब देते हैं, अरे हजरत हमारा अकीदा हमारे साथ है, उनका अकीदा उनके साथ है, अरे हमारी तो वो दोस्ती है, हम आते हैं एक एक कप चाय पीते हैं चले जाते हैं, अरे उन्हें अपनी कब्र में जाना है, हमें अपनी कब्र में जाना है। अल्लाह अकबर। वो ये कह के छूट जाते हैं। केंद्रा पाड़ा के मुसलमानों, एक बात बताइएगा, क्या आपके क्या आज के इस उर्से पाक में कोई ऐसा बंदा भी यहाँ है कि अगर कोई उसके बाप को गाली दे वो उसके साथ में दोस्ती करे, कोई अगर उसकी माँ पे जिना का इल्जाम लगाए वो उसके साथ बैठ के चाय पिए, कोई उसकी बहन को गालियां दे वो उसके साथ बैठ के चाय पिए? मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि कोई बंदा इतना बेगैरत नहीं होगा जो बाप को गाली देने वाले से प्यार करे, जो माँ पे जिना का इल्जाम लगाने वाले से दोस्ती रखे, जो अहले
बैत की यानी जो बहन को गाली देने वाले के साथ में दोस्ती रखे, कोई बंदा ऐसा नहीं होगा। अरे तो जो आपके बाप को गाली दे, जो आपकी माँ को बुरा भला कहे, जो आपकी बहन को गाली दे, आप उससे रिश्ता नहीं रखते। तो जो नबी की शान में गुस्ताखिया करे, जो अहले बैत की शान में गुस्ताखिया करे, जो सहाबा की शान में गुस्ताखिया करे, जो अज़वाजे मुताहरात की शान में गुस्ताखिया करे, जो खुलफाए राशिदीन की शान में गुस्ताखिया करे, उससे हमारा रिश्ता कैसा? ऐ सुन्नियों, अगर वाकई मसलक के आला हजरत के वफादार हो तो आपका नारा तो सिर्फ ये होना चाहिए, जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं, जो अहले बैत का नहीं वो हमारा नहीं, जो सहाबा का नहीं वो हमारा नहीं, जो अबू बकर और उमर का नहीं वो हमारा नहीं, जो औलिया का नहीं वो हमारा नहीं, जो बुजुर्गों का नहीं वो हमारा नहीं। ऐ सुन्नियों, अगर कोई अपने आप को इस दौर में हक पर कहता है तो उसे मसलक के आला हजरत यानी मसलक के हक, मसलक के आला हजरत को मानना होगा। इसलिए दौरे हाजिर में अगर कोई मसलक के हक है तो वो मसलक के आला हजरत है। ये लाख कुत्ते भोंकते रहे मसलक के आला हजरत के खिलाफ, मगर सुन्नियों, हम तो रजा के दीवाने कयामत तक ये शेर पढ़ते रहेंगे कि लाख जलते रहे दुश्मनाने रजा, कम ना होंगे कभी मदाखाने रजा, कह रहे हैं सभी आशिकाने रजा, मसलक के आला हजरत सलामत। लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाह खिताब, अल्लाह या रसूल अल्लाह। बहुत अच्छी खिताबत, जिंदाबाद। अब अगर अहले इल्म की तवज्जो हो जाए तो कारी साहब एक जुमला और है जो काबिले गौर है। आज इस दौर में बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो मसलक के आला हजरत का नारा ठोकते हैं और यानी सुलह कुल्लियत आज बहुत तेजी के साथ हमारे इस मुआशरे में अपने पंजे जमा रहे। आज सुलह कुल्ली पैदा हो रहे हैं। अच्छा, सुलह कुल्ली कौन है? बस एक मिनट में सुनिए। यानी जो तमाम मज़ाहिब को हक पे कहे, सुन्नी, देवबंदी, अहले हदीस, वहाबी, कादियानी, जो सबको हक पर कहे वही सुलह। तो आज ऐसे भी लोग हैं यानी सुलह कुल्लियत बहुत तेजी के साथ उनमें पनप रही है। आज हमारे और आपके मुताल्लिकीन में आज बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं जो कोई अशरफी है, कोई नक्शबंदी है, कोई वारसी है, कोई रज़वी है, कोई जो है अशरफी है। यानी आज जो है ये तमाम अहले सुन्नत के तमाम अहले सुन्नत के ये सिलसिले हैं और सब अहले सुन्नत में है। मगर हमने आज जब गहराई से जाना तो पता क्या चला कि किसी का चचा ये वहाबियों की बोली बोलता है, किसी का खालू ये अहले हदीस की बोली बोलता है, किसी का मामू ये देवबंदियों की बोली बोलता है, किसी का फूफा ये अहले हदीस की बोली बोलता है, किसी का बाप देवबंदी हो गया, किसी की ससुराल देवबंदियों में है। यानी आज हमने देखा कि आज जो है हमारे सुन्नी हजरात के रिश्ते इन बदअकीदों में है। हमने पूछा कि मियाँ आप सुन्नी है, आपका इन बदअकीदों से रिश्ता कैसा? तो आज का सुन्नी जवाब क्या देता है? अरे हजरत क्या बताएं, रिश्ता बड़ा करीबी है। रिश्ते में चचा लगता है, रिश्ते में फूफा लगता है, रिश्ते में खालू लगता है, अरे बाप का रिश्ता है, रिश्ते में जो है ससुराल लगती है, मेरी ससुराल है। याद रखना मुसलमानों, रिश्ता कोई भी हो, हुक्म शरा क्या है? आज के उर्से मंसूर शाह बाबा से एक पैगाम लेकर के जाइए और पूरी दुनिया में इस पैगाम को आम कर दीजिए। याद रखना मुसलमानों, हुक्म शरा ये है कि जो नबी का गुस्ताख हो, सहाबा का गुस्ताख हो, अबू बकर का गुस्ताख हो, वो चाहे चचा हो, वो चाहे खालू हो, वो चाहे फूफा हो, वो चाहे मामू हो, वो कोई भी हो, उससे रिश्ता तोड़ दिया जाए। अरे मेरे ताजु शरिया बदरु तरीका ने तो हमें ये बता दिया है कि नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पितर मातर बिरादर जानो मालूम पर फिदा कर दे। मुझे क्या फिक्र हो अख्तर, मेरे यावर है वो यावर, बलाओं को जो मेरी खुद गिरफ्तारी बला। लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत,
फैजाने आला हजरत फैजाने ताजू शरिया हुजूर मुजाहिदे मिल्लत उर्से मंसूर शाबाब। नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। आज सुनिए केंद्रापाड़ा के मुसलमान, आज वहाबिया और दया बनाते ये एतराज करते ही है कि भाई मसलक चार हैं, यानी मसलके हनफी, मसलके शाफई, मसलके हम्बली, मसलके मालिकी, ये चार मसलक है। ये पांचवा मसलक मसलके आला हजरत ये कहां से आ गया? अब तक तो ये वहां बड़े कुत्ते और ये अहले हदीस, ये देवबंदी बदअकीदे, आज तक तो इनका इतराज था। मगर आज कुछ ऐसे भी हमारे अपने आप को सुन्नी ही कहने वाले कुछ जाहिल और जाली पीर आज वो भी कहते हैं कि ये मसलक के आला हजरत ये कोई मसलक नहीं। अरे मसलक तो चार है, चार मसलक है, ये पांचवा मसलक कहां से आ गया? ये कौन कहते हैं? आज जो है आपसे भी बहुत से लोग ये पूछते होंगे कि मियां आपके जलसों में ये मसलक के आला हजरत का नारा लगता है। अरे मसलक तो चार है, मसलक तो चार है, ये पांचवा मसलक कहां से आ गया? आपसे भी बहुत से लोग सवाल करते होंगे। आज मेरे पास भी कॉल आती रहती है, लोग पूछते हैं कि हजरत हमारे यहाँ जलसे में फुला पीर साहब आए थे, उन्होंने तकरीर में कहा, उन्होंने बयान में कहा कि ये मसलक के आला हजरत ये कोई मसलक नहीं है। अरे मसलक चार है, मसलक के आला हजरत को न मानो। यानी आजकल के पीर जो है ये मसलक के आला हजरत की मुखालफत करते हैं। इनका मकसद क्या है? यानी इनका मकसद ये है कि किसी भी तरह मसलक के आला हजरत की मुखालफत हो, किसी भी तरह मसलक के आला हजरत की जो है मुखालफत हो, मसलक के आला हजरत के मानने वालों को गुमराह किया जाए, उनको कंफ्यूज किया जाए, उनको मसलक के आला हजरत से तोड़ा जाए। और मेरे भाई अब ये जाली पीर यानी ये सब क्या करते हैं कि एक बेपढ़े लिखे इंसान को, यानी एक अनपढ़ इस इंसान को जो मसलक के आला हजरत का फर्द है, वो बेपढ़ा लिखा यानी अनपढ़ और जाहिल इंसान को ये तमाम लोग मिलकर यानी उससे अपनी बातों में बहला फुसला के ये मसलक के आला हजरत से दूर करते हैं। इनका मकसद है मसलक के रजा की मुखालफत करना, उसको दूर करते हैं। मैं कहता हूं ऐ जाली और चरसी पीरो, कान खोल करके सुन लो, तुम तो सैकड़ों मिलके एक जाहिल फर्द को मसलक के आला हजरत से दूर करते हो। अरे जितनी देर में तुम एक बंदे को मसलक के आला हजरत से काटते हो, उतनी देर में सैकड़ों लोग मसलक के आला हजरत से वाबस्ता हो जाते हैं। सैकड़ों लोग जो है आला हजरत का नारा लगाते हैं और उनकी जबान पर यही शेर होता है कि वादी रजा की को है, हिमालय रजा का है, जिस सब देखिए वो इलाका रजा का। लाजवाब लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैजाने ताजू शरिया सरकार हुजूर मुजाहिदे मिल्लत उर्से मंसूर शाह बाबा। आज अगर आपसे कोई बंदा ये सवाल करे कि मियां मसलक तो चार है, ये पांचवा मसलक कहां से आया, तो केंद्रापाड़ा के मुसलमानों जवाब मुझसे ले लो और उन खबीसों के मुंह पे ये जवाब थोप देना, उनकी बत्ती सी बंद कर देना। अरे हम भी नहीं कहते कि मसलक के आला हजरत ये कोई नया मसलक है। अरे आला हजरत तो खुद इमाम आजम अबू हनीफा के मुकल्लिद है, वो खुद हनफी है, ये कोई नया मसलक नहीं। केंद्रापाड़ा के मुसलमानों अगर कोई एतराज करे तो उसे ये जवाब दे देना। आइए अब देखिए शारह बुखारी हजरत मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी अपनी किताब फतावा शारह बुखारी में ये लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि मसलक के आला हजरत ये कोई नया मसलक नहीं है। अरे ये वही मजहब है जो नबी पाक के दौर से चलता आ रहा है, यानी मसलक के आला हजरत ये कोई नया मसलक नहीं, ये वही मसलक है जो
सहाबा का मसलक है, जो खुलफाए राशिदीन का मसलक है, जो अहले बैत का मसलक है, जो बुजुर्गान दीन का मसलक है, जो अइम्माए मुज्तहिदीन यानी इमाम आजम का जो मसलक है, ये वही मसलक है। अरे मसलक आला हजरत ये वो मसलक है कि जब मुसलमानों के ईमान और अकायद पे हमला हो रहा था, जब मुसलमानों के जो है ईमान और अकायद पे हमला हो रहा था, यानी शरीयत का असल चेहरा लोगों से छुपाया जा रहा था, तो उस वक्त में लोगों को जिसने शरीयत का असल चेहरा दिखाया उसे मसलक आला हजरत कहते हैं। जब नबी की शान में गुस्ताखियां की जा रही थी, उस दौर में जिसने लोगों के दिलों में नबी का इश्क पैदा किया उसे मसलक आला हजरत कहते हैं। आज जो रजा का नारा लगता है उसकी वजह यह है कि नारा रजा का लगता है दुनिया में, इसलिए क्योंकि रजा के लब पे था नारा रसूल। लाजवाब लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत। वो रजा के नेज़े की मार है, सब लोग मेरे साथ, वो रजा के नेज़े की मार है कि आदू के सीने में गार है, किसे चारा जो ही का वार है कि ये वार वार से पार है, वार वार से पार है। और याद रखना मुसलमान, आज जो तुम एक लंबे जमाने से सरकारे मंसूर शाह बाबा का उर्स करते आ रहे हैं, आवाज दे, आवाज थोड़ा सा आवाज दीजिए। एक लंबे जमाने से सरकार मंसूर शाह बाबा का उर्स हो रहा है। याद रखना मेरे दोस्तों, आज जो ये खानकाह सलामत है, आज जो ये मजार सलामत है, आज जो हमारे और तुम्हारे दिलों में जो गाने दीन का इश्क मौजूद है और इसके रसूल का जो चिराग ये जल रहा है, ये देन किसी के बाप की नहीं, ये देन बरेली के आला हजरत की देन है। अहमद रजा बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हमने आला हजरत को जाना ही नहीं, और ये कुत्ते कहते हैं कि वो तो एक मौलवी थे, वो वली नहीं। यानी इन जाहिलों को ये भी पता नहीं कि जो मौलवी होता है वही वली होता। अरे जाहिल वली नहीं होता, आलिम वली होता। आला हजरत से बड़ा फिर वली उनके दौर में कौन होगा? जो वक्त का मुजद्दिद है, जो वक्त का मुहक्किक है, वक्त का मुहद्दिस है। तो आज जो ये खानकाह सलामत है, ये देन बरेली के इमाम अहमद रजा की देन है। किसकी देन है? जरा हाथों को उठा के इमाम अहमद रजा की देन है। आप देखिए 1857 की वो तारीख आप याद करें कि जब अंग्रेजों ने एक प्लानिंग के तहत, एक मंसूबे के तहत उन्होंने क्या किया कि मुसलमानों को खरीदना चाहा। चारों तरफ से अंग्रेजों की जमात आई। तवज्जो मेरी, इधर देखिए, इधर भाई, इधर देखिए। आप देखिए अंग्रेजों ने चारों तरफ से निकल मुसलमानों को खरीदना चाहा, मौलवियों को खरीदना चाहा। तो मेरे भाई, एक तो वो मौलवी होता है जो चंद टकों की खातिर अपने ईमान को बेच दे, अपने ईमान का सौदा करे, और एक वो मौलवी होता है कि जो नबी के इश्क में अपना सौदा कर चुका है। अब इन अंग्रेजों ने कुछ वहाबी और देवबंदी यानी इन बदअकीदे मौलवियों को खरीदा, और इन मौलवियों को खरीद कर अंग्रेजों ने उनसे कहा कि आए मौलवियों, हम अपने मकसद में काफी हद तक कामयाब हैं। भाई जहां तक सिटी ने हमारी आवाज बढ़ाई, आवाज खींच रहा है। हम अपने मकसद में काफी हद तक कामयाब हैं, मगर एक जगह अब भी ऐसी है कि जहां पर हम नाकाम नजर आ रहे हैं।
यानी एक जगह भी ऐसी है जहां हम नाकाम नजर आ रहे हैं। मौलवियों ने कहा वो कौन सी जगह है? तो अंग्रेजों ने कहा ये देखो कि अल्लाह का वली अपने आप को कहने वाले ये तन्हा मजार में लेटे हैं, लेकिन इनके मजारों पर हजारों का मजमा जमा नजर आ रहा है। किसी तरह इन मजमों को खत्म किया जाए, किसी तरह इन भीड़ों को खत्म किया जाए। अब अंग्रेजों ने उन मौलवियों से कहा तो अब उन पेट पालू यानी उन बिकाऊ मौलवियों ने अब फतवे दिए। उन्होंने कहा कि औलिया अल्लाह के मजार पे चादर चढ़ाना ये हराम है, औलिया अल्लाह के मजार पे चादर चढ़ाना ये हराम है, फातिहा पढ़ना ये हराम है, फूल चढ़ाना ये हराम है। अब न जाने कितने लोग थे जिन्होंने औलिया अल्लाह के मजारात के चिराग को गुल करने की कोशिश की। न जाने कितने लोग थे जिन्होंने औलिया अल्लाह के मजारात से अपने रुख को फेर लिया, जिन्होंने औलिया अल्लाह के मजार का चिराग गुल कर दिया। यानी इन मौलवियों ने फतवे दिए कि हर मखलूक छोटा हो या बड़ा, यानी नबी हो या वली, वो अल्लाह की शान के सामने चमार से भी ज्यादा जलील है। जब इस तरह के गंदे अकायद इन शैतान के पिल्लों ने, इन शैतान के चेलों ने शैतान की झोली से गंदे अकायद को निकाल के हिंदुस्तान की जमीन पे डालना शुरू किया। अब मेरे भाई उस दौर में मुसलमानों के पास कोई ताकत तो नहीं थी, उनके पास कोई पावर तो नहीं थी, उनके पास कोई हथियार तो नहीं थे, बड़ी जमात तो नहीं थी, मगर इश्क ऐसा था कि उन मुसलमानों ने क्या किया, मसनदों में बैठे हुए मुफ्तियान किराम ने, मसाजिद के अइम्मा ने, उलमाए किराम ने, पीराने इज़ाम ने, उम्मत के मुसलमानों ने क्या किया, परवरदिगारे आलम की बारगाह में अपने हाथों को उठाया और हाथों को उठा करके कहा कि ऐ परवरदिगारे आलम, गरीब नवाज के मजार का चिराग गुल करने की तैयारियां है, महबूबे इलाही के मजार को ढाने की तैयारियां है, साबरे कलियरी के मजार को ढाने की तैयारियां है, मखदूम सिमना के मजार को गिराने की तैयारियां है। ऐ परवरदिगार आलम, अब तो कोई ऐसा मर्द कलंदर इस दुनिया में भेज दे जो आए और आने के बाद में मखदूम सिमना के मजार की आबरू बचा ले, साबरे कलियरी के मजार की अहमद को बचा ले, महबूबे इलाही के मजार की आबरू को बचा ले। तो इन उलमा की दुआओं का नतीजा बना के, मुफ्तियान किराम की दुआओं का असर बना के, मुसलमानों की दुआओं का समरा बना के परवरदिगार आलम ने हिंदुस्तान के शहर बरेली में इमाम अहले सुन्नत को पैदा किया। अब जब मेरा इमाम पैदा हुआ तो लोगों की जबान पर सिर्फ यही था, लोग ये कह रहे थे कि तार में नजदियों के सवालात का बन किया अहमद रजा एक जवाब आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत फैजाने सरकार हुजूर मुजाहिदे मिल्लत उर्से मंसूर शाह बाबा अल्लामा मुफ्ती अमानुल हक साहब क़िबला आला हजरत पैदा हुआ। इन खबीसों ने कहा कि मज़ारात पे हाजिरी देना यह हराम है, नाजायज है। मेरे इमाम ने कहा कि मजार पे हाजिरी देना यह जायज है। उन्होंने कहा कि फूल ना चढ़ाए जाए, मेरे इमाम ने कहा कि फूल भी चढ़ाए जाए, वहां फातिहा भी पढ़ी जाए, वहां दुआएं भी की जाए। मगर मेरे इमाम ने सबका तरीका बताया कि क्या तरीका है हाजिरी देने का, क्या तरीका है चादर चढ़ाने का, क्या तरीका है फातिहा पढ़ने का। उस दौर में इन बदबख्त मौलवियों ने 1857 की तारीख ली, बड़ी ही तारीख ये तारीख है कि इस दौर में उन मौलवियों ने कुछ किताबें लिखी। अब आप इधर देखिए, वो अपना काम कर रहे हैं, इधर बिल्कुल भी कंफ्यूज ना करें। सब लोग जरा मोहब्बत से कहें या रसूल अल्लाह, और अकीदत से कहें या रसूल अल्लाह। उस दौर में किताबें लिखी गई, यानी तहजीरुन नास उसी दौर में लिखी गई, तक़वियतुल ईमान ये उसी दौर में लिखी गई। महमूदुल हसन जैसे सड़े हुए मौलवी ने उस वक्त में कुरान का तर्जुमा किया।
उसने कुरान का तर्जमा क्या किया, यानी उस कमबख्त ने तर्जमा किया इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। दूसरी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना नबीना तबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सलातो व सलाम। यानी उस महमूदुल हसन जैसे मौलवी ने कुरान, यानी उस कमबख्त ने कुरान का तर्जमा किया इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना लियगफिरा लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिका व मा तअख़्ख़र। यानी ए महबूब, यानी उस मौलवी ने तर्जमा किया कि ए महबूब हमने आपको रोशन फतह अता फरमाई और आपके सदके आपकी अगली और पिछली खताओं को माफ कर दिया। यानी ये तर्जमा उस मौलवी ने किया था, मगर जब कलम मेरे इमाम के हाथ में आया तो पारा वही है, सफा वही है, कुरान वही है, आयत वही है, बस कलम बदल गया। उधर कलम जो है नबी के गद्दार के हाथ में था, इधर कलम नबी के वफादार के हाथ में है। अब मेरे इमाम ने तर्जमा किया इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना लियगफिरा लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिका व मा तअख़्ख़र। ऐ महबूब हमने आपको रोशन फतह अता फरमाई और आपके सदके आपके अगलों और पिछलों की खताओं को माफ फरमा। लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत मसलके आला हजरत उर्से मंसूर शाह बाबा। हमने आपके सदके आपके अगलों और पिछलों की खताओं को माफ फरमा। उस वक्त में इन खबीसों ने एक प्लान इनके तहत मेरे इमाम के खिलाफ एक प्लानिंग इन्होंने की। उन्होंने कहा कि चादर ना चढ़ाओ, मेरे इमाम ने कहा चादर चढ़ाइए, फातिहा पढ़िए, फूल चढ़ाइए, मगर तरीका बताया है मेरे इमाम ने कि किस तरह चढ़ाइए। यानी मेरे इमाम का कलम उठ रहा है, दीन का फायदा हो रहा है, दीन का काम हो रहा है, लोगों के सीनों में इश्क़ रसूल पैदा हो रहा है। अरे मेरे इमाम की खता क्या थी? खता सिर्फ इतनी थी उनकी नजरों में कि आला हजरत ने लोगों के सीनों में इश्क़ रसूल को पैदा किया, लोगों को नबी का आशिक बनाया, लोगों को नबी का वफादार बनाया, लोगों के सीनों में इश्क़ रसूल पैदा किया। अब इन जालिमों ने मेरे इमाम को चारों तरफ से घेर लिया, मेरे इमाम के सारे दरवाजे बंद हो गए। अब जब मेरे इमाम के सारे दरवाजे बंद हो गए तो आला हजरत ने क्या किया, अपने हुजरा को बंद किया और हुजरा को बंद करके अब इस्तिगासा पेश किया नबी करीम की बारगाह में। मेरे इमाम ने रुख किया गुंबद खजरा की जानिब और जुमले यही है कि एक तरफ आदाए दी, एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों दुरूद। नबी पाक की रहमत ने कहा कि ऐ अहमद रजा तू तन्हा नहीं है, नबी पाक की रहमत तेरे साथ है। मेरे इमाम ने रुख किया बगदाद की जानिब, जुमले यही है, एक तरफ आदाए दी, एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों दुरूद। गौसे पाक की तुरबत से आवाज आई, ऐ अहमद रजा तू तन्हा नहीं है, तन्हा नहीं है, मुहियुद्दीन की हिमायत तेरे साथ, मुहियुद्दीन की हिमायत तेरे साथ है। रुख किया अजमेर की जानिब, जुमले यही है, एक तरफ आदाए दी, एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों दुरूद। गरीब नवाज की तुरबत से आवाज आई कि अहमद रजा तू तन्हा नहीं है, सैयद हसन की नुसरत तेरे साथ है, नबी पाक की रहमत मिली, गौसे पाक की हिमायत मिली, गरीब नवाज की नुसरत मिली, मुसलमानों की दुआएं मिली, बुजुर्गों का कलम मिला और चलते चलते मेरा इमाम इश्क के उस मकाम पे फायज हो गया कि सब उनसे चलने वालों के गुल हो गए चराग। अहमद रजा की शम्मा फिरोजा। लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत फैजाने औलिया इकराम सरजमीने केंद्रापाड़ा उर्स कमेटी। अहमद रजा की शम्मा फिरोजा है। आप देखिए आज
मेरे इमाम से किसी ने पूछा, सुनी तो आला हजरत से किसी ने पूछा कि सरकार मुरीद किस पीर से हो? क्या कहा कि सरकार किस पीर के हम मुरीद हो? पीर कैसा होना चाहिए? तो आला हजरत ने एक जुमला इरशाद फरमाया। आला हजरत ने फरमाया कि पहली बात ये कि वो सहीउल अकीदा हो। क्या कहा कि पहली बात ये कि वो अकायद में पुख्ता हो, सुन्नी सहीउल अकीदा हो। आला हजरत से लोगों ने ये पूछा, कसम खुदा की मेरे दोस्तों, आज मैं इस मिंबर से कसम उठा के ये कह रहा हूं कि मेरे इमाम ने 1400 साल पहले, मेरे इमाम ने आज से गालिबन 125 साल पहले जो जुमला इरशाद फरमाया, उसका नतीजा मैं आज इस दौर में देख रहा हूं। आज हमने देखा कि अगर बदअकीदा पीर से मुरीद हुआ, अच्छा खासा सुन्नी मुसलमान था, अच्छा खासा इंसान था, मगर बदअकीदा पीर से मुरीद होके वो गुमराह हो गया। कोई जो है किसी खारजी के हाथ पे बैठ करके कोई नासबियत के रास्ते पे चल पड़ा, यानी इन बदअकीदा पीरों का मुरीद होके लोग गुमराह हो गए, नबी पाक के बागी हो गए, यानी राह हक से भटक गए। याद रखना मुसलमानों, तो पीर ऐसा होना चाहिए जो सहीउल अकीदा हो, जो नबी, जो आलम दीन हो, सहीउल अकीदा हो, नमाजों का पाबंद हो। और ऐसे पीर के हाथ में हाथ दे दो, कसम खुदा की दुनिया में जब तक रहोगे वो तुम्हारी रहबरी करता रहेगा, तुम्हारे ईमानो अकीदे की हिफाजत करता रहेगा, और मरने के बाद वो तन्हा नहीं, वो तुम्हारी शफाअत कराएगा, तुम्हें अपने साथ वो जन्नत में लेकर के। क्या बात है, क्या बात है, वाह, क्या पैगाम है। जिंदाबाद जिंदाबाद मुफ्ती साहब। औलिया अल्लाह को अल्लाह ने ये पावर अता किया कि वो कयामत के दिन अपने मानने वालों को जहन्नम से निकाल के जन्नत में ले जाएगा। अपने अपने मानने वालों को अल्लाह ने उन्हें ये इख्तियार दिया कि कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो जहन्नम में होंगे, मगर वो औलिया अल्लाह के गुलाम होंगे। तो औलिया अल्लाह परवरदिगार आलम की बारगाह में अर्ज करेंगे कि आए मौला, हमसे मोहब्बत करने वाले जहन्नम में हैं, हुक्म होगा कि जिस जिसको पहचानते हो जहन्नम से निकालो और जन्नत में ले जाओ। अब वहां पे गौसे आजम भी होंगे, वहां गरीब नवाज भी होंगे, वहां मखदूम सिमना भी होंगे, वहां मुजाहिदे मिल्लत भी होंगे, वहां आला हजरत भी होंगे, और जहन्नम में कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो कहते थे कि औलिया अल्लाह के मजार पे जाना ये नाजायज है, ये जो जिंदगी भर औलिया अल्लाह से नफरत करते रहे, वो लोग भी होंगे। और मेरे इमाम उन लोगों की तरफ देखकर ये शेर कहते होंगे कि आज हमने कहा था तुमसे कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगू से, कल ना मानेंगे कयामत में अगर मान। मस्तान उठे, माशाअल्लाह, क्या खिताबत, क्या पैगाम दिया जा रहा है, माशाअल्लाह, या रसूल जिंदाबाद, अल मदद जिंदाबाद। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगू से, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। तो ये मेरे इमाम है कसम खुदा की, आज जो हमारे सीनों में हमारे अकायद सलामत है और बुजुर्गान दीन का प्यार जो आज हमारे सीनों में जिंदा है, ये बरेली के इमाम अहमद रजा की देन। अब आ जाइए वहीं पर कि हजरत उमैर ने अपने चचा से कहा कि आए मेरे चचा,
मैंने नबी पाक से ऐसा बयान सुना, कयामत का नक्शा निगाहों के सामने आ गया। और इसके जवाब में उस चचा ने क्या बकवास की वो मैंने आपको बताया। अब जब बच्चे ने ये बात सुनी तो बच्चे ने कहा कि आए मेरे चचा, अब मेरे पास सिर्फ दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये है कि तूने नबी पाक की शान में जो भद्दे अल्फाज कहे हैं वो मैं जाके नबी पाक को बता दूं। सबके पास आ जाएंगे आप, इत्मीनान से बैठे, बैठी बैठी, सुकून से बैठे भाई। बच्चे ने कहा कि अब एक रास्ता तो यह है कि तूने जो भद्दे अल्फाज कहे वो मैं नबी पाक को ना बताऊं, यानी मैं अल्लाह और रसूल के साथ में खयानत करूं। और एक रास्ता यह है कि तूने जो भी गुस्ताखी मेरे नबी की शान में की है मैं जाके नबी पाक को बताऊं, यानी तेरे राज को मैं फाश करूं। तो चचा ने कहा कि आए मेरे भतीजे, तू अभी बहुत छोटा सा बच्चा है, अगर तू नबी की बारगाह में जाएगा तेरी बात को वो नहीं मानेगा, तेरी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा, क्योंकि तू बहुत छोटा बच्चा है। जा कह दे। अब वो सरकार का छोटा सा साहब अपने नन्हे नन्हे कदमों से चल के परेशान है, गमगीन है, नबी पाक की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज की, या रसूल अल्लाह, जुल्लास बिन सुवैद ने अल्लाह और उसके रसूल के साथ में खयानत की। हजरत उमैर ने कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं पहले रब के हुजूर और फिर आपके हुजूर मैं उससे बेजारी का ऐलान करता हूं। या रसूल अल्लाह, मेरा जुल्लास बिन सुवैद से कोई रिश्ता नहीं। नबी पाक ने फरमाया, जुल्लास रिश्ते में तेरा कौन लगता है? तो बच्चे ने कहा, या रसूल अल्लाह, वो मेरा चचा लगता है, मगर या रसूल अल्लाह मेरा कोई उससे रिश्ता नहीं। नबी पाक ने फरमाया, ऐ बच्चे, आखिर उसने क्या कहा नबी की बात, नबी की शान में क्या तौहीन की मेरी शान? तो बच्चे ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं आपकी मजलिस में आया और आपका खिताब मैंने सुना और मैंने जाकर ये बातें जब चचा को बताई तो चचा ने कहा कि अगर मोहम्मद सच्चा है तो फिर हम गधों से भी ज्यादा बदतर हो गए। सब लोग कहे माज़ा, सब लोग कहे माज़ा। जब ये बात सुनी तो नबी पाक ने अपने सहाबा से मशवरा किया और नबी पाक ने सहाबा से फरमाया कि आए सहाबा, ये मामला सामने आया। ये बच्चा कहता है कि जुल्लास बिन सुवैद ने ऐसे ऐसे अल्फाज कहे। बच्चा कहता है। अब सहाबा ने जब सुना तो सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, जुल्लास बिन सुवैद ये बड़ा आदमी है, यानी हमारे साथ में बैठ के वो आपका खिताब भी सुनता है, आपकी मजलिस में आता है, आपकी गुफ्तगू, आपका खुतबा सुनता है। और ये उमैर ये छोटा सा बच्चा है। या रसूल अल्लाह, मशवरा ये है, अर्ज ये है कि इसकी बात को नजरअंदाज किया जाए। साहबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, इस बच्चे की बात को नजरअंदाज किया जाए। जब ये बात कही तो बच्चा बड़ा मायूस हुआ और उसने देखा कि मेरी बात को नबी की बारगाह में रखा नहीं गया, मेरी बात मानी नहीं गई। तो अब बच्चे ने क्या किया? बच्चा अलग हो गया और बच्चे ने अब क्या किया, यानी परवरदिगार आलम की बारगाह में अपने हाथों को उठा के बच्चे
कहा क्या है परवरदिगार आलम, अगर मैं झूठा हूं तू मुझे झूठा कर दे, और अगर मैं सच्चा हूं तो मेरी सच्चाई का ऐलान कर दे। यानी बच्चे ने हाथों को उठा के ये दुआ की थी। अभी बच्चे के हाथ नीचे नहीं आए थे, अभी बच्चे ने हाथ दुआ मांग के मुंह पे नहीं फेरे थे कि तारे सिदरा सैयदुल मलाइका हजरत जिब्रील अमीन यानी खुदा का ये कलाम लेकर के हाजिर हो गए। यानी सूरह तौबा की ये आयत लेकर के हाजिर हो गए। यालिफूना बिल्लाही मा कालू वलकद कालू कलिमतल कुफ्री व कफरू बाद इस्लामिहिम। या ये लोग जो कहते हैं कि हमने ऐसी बात नहीं की, हालांकि सच्चाई ये है कि इन लोगों ने ईमान लाने के बाद में कलमाए कुफ्र बोला है। जब ये आयत नाजिल हुई मेरे सरकार ने छोटे से बच्चे उमैर को बुलाया और उमैर के कान को पकड़ के नबी पाक ने कहा, ऐ उमैर तेरे कानों ने जो सुना है बिल्कुल ठीक सुना है, और तू वो है जिसकी गवाही मेरे रब ने दी है। तभी तो डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लहू कलम तेरे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने रिसालत, अज़मते मुस्तफा, दरबारे मुस्तफा, अज़मते सहाबा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे। ये है सहाबा का इश्क। आज हम भी नारा ठोकते हैं मोहब्बत रसूल। मेरे भाई अगर इस दौर में इश्क सीखना है तो चले जाओ बरेली में इमाम अहमद रजा की तुरबत, चले जाओ उड़ीसा के मुजाहिद मिल्लत की तुरबत पे, इंशाअल्लाह वहां से आपको आशिक रसूल बना के वापस किया जाए। आला हजरत कौन आला हजरत? अरे वो आला हजरत के कसम खुदा की जो माहिर इल्म हदीस भी है, माहिर इल्म ज्योमेट्री भी है, माहिर इल्म हदीस भी है, माहिर इल्म तफसीर भी है, माहिर इल्म फिक़ह भी है। यानी वो इमाम के जिसने जदीद तहकीक के मुताबिक यानी 1108 उलूम पर जिसने महारत हासिल की, वो मेरा इमाम क्या कहता है। देखिए इमाम अहले सुन्नत का इश्क देखिए, और अपने सीनों में सहाबा की तलाश पैदा कीजिए। आला हजरत ने कहा कि मैं यानी आला हजरत ने अब ये नहीं कहा कि मुझे मुजद्दिद होने पे नाज है, मुझे मुफक्किर होने पे नाज है, मुझे मुदब्बिर होने पे नाज है, मुझे मुहक्किक होने पे नाज है। यानी आला हजरत ने अपने मुजद्दिद अपने आलिम मुहक्किक होने पे नाज नहीं किया, बल्कि आला हजरत ने फरमाया मुझे नाज है तो इसके रसूल पे नाज है। और मेरे इमाम ने कहा कि मेरे सीने को चाक किया जाए, मेरे दिल के दो टुकड़े किया जाए, तो एक पे लिखा होगा ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरे पे लिखा होगा मोहम्मदुर रसूल। लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरा ख्याल हमेशा तलाश करता है, बरेली शहर का नक्शा तलाश करता है, हर एक मुफ्ती हवाले को ढूंढने में है, मेरे रजा को हवाला तलाश करता है। चले जाओ आला हजरत की तुरबत। मेरे इमाम ने हमें यह बता दिया कि जान है इश्क मुस्तफा, रोजे फुजू करे खुदा जिसको हो दर्द का मजा नाजे दबा उठाए। आज कुछ कमबख्त ऐसे हैं, ये अभी मुहर्रम शरीफ का महीना ही चल रहा है। आज कुछ कुत्ते ऐसे हैं जो अहले सुन्नत पर एक इल्जाम लगाते हैं और वो कहते हैं कि ये आला हजरत वाले यानी ये सुन्नी, ये अहले सुन्नत, ये अहले मौला अली के बागी हैं, यानी अहले बैत से ये मोहब्बत नहीं करते। हालांकि सच्चाई ये है कि मेरे इमाम ने हमें जहां नबी का इश्क सिखाया है वहां अहले बैत की मोहब्बत भी सिखाई है, वहां नबी पाक के नवासों की मोहब्बत भी दी है। आज ये कमबख्त कुत्ते कहते हैं, हालांकि सच्चाई ये है कि दौरे हाजिर में अगर कोई सहाबा का
और अहले बैत का, नबी पाक का, बुजुर्गान दीन का अगर कोई सच्चा वफादार है तो वो अहले सुन्नत वल जमात है। कौन है जरा बोल के बताए? अहले सुन्नत वल जमात। बस मैं बात को अब खत्म कर रहा हूं। देखिए, वो अहले सुन्नत वल जमात है। आज यानी इन कुत्तों ने कहा कि हम मौलाए कायनात से मोहब्बत करते हैं, नबी के नवासों से मोहब्बत करते हैं, और ये सुन्नी अहले सुन्नत ये मोहब्बत नहीं करते। आज सोशल मीडिया पे कुत्ते भौंक रहे हैं। हालांकि मेरे भाई हकीकत यह है कि हम अहले बैत के सच्चे गुलाम हैं, हम अहले बैत के सच्चे आशिक हैं। आज ये देखिए, थोड़ा सा करबला की तारीख मुलाहिजा करें। करबला की जमीन पर अपनी शहादत से पहले मेरे आका इमाम हुसैन ने बहन जैनब से जो गुफ्तगू की थी, मेरे आका हुसैन ने बहन जैनब से कहा था कि ऐ बहन जैनब, कल जो सूरत हाल हमारे सामने आ रही है और उसका नतीजा क्या होने वाला है, ये हमारी निगाहों के सामने है। अब इमाम हुसैन ने हलफ कसम देके कहा था कि ऐ मेरी बहन जैनब, मैं तुम्हें कसम दे करके कहता हूं, हलफ उठाओ कि जब हमारे लाशें तड़प रहे हो, जब हमारे लाशें तड़प रहे हो, तुम अपने गाल पे तमाचा नहीं मारोगी। जब हमारे लाशें तड़प रहे हो, तुम अपने सीने को नहीं पीटोगी। जब हमारे लाशें तड़प रहे हो, तुम अपने कपड़ों को नहीं फाड़ोगी। मेरे इमाम हुसैन ने अपनी शहादत से पहले बहन जैनब से गुफ्तगू ये की थी। आज जो है ये अहले तशय्यो यानी शिया और राफसी कुत्ते आज ये क्या करते हैं, यानी मुहर्रमुल हराम का महीना आता है और ये कुत्ते क्या करते हैं, इनका नाटक शुरू हो जाता है, इनका मातम शुरू हो जाता है। हमने देखा है आज सोशल मीडिया का दौर है। ये नालायक क्या करते हैं, यानी रस्सियों के अंदर ये चाकू बांध के कभी सीने पे बांधते हैं, कभी पीठ पे मारते हैं, कभी अपने गाल पे तमाचे मारते हैं, कभी आंख पे चलते हैं, कभी सरों को पटकते हैं, कभी सीना पीटते हैं। यानी ये नालायक गोया के इमाम हुसैन के फरमान की ये नाफरमानी करते हैं। अरे मेरे भाई, हम अहले सुन्नत कसम खुदा की हम जो है इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं। जब मुहर्रम की तारीख आती है, इमाम आली मकाम से प्यार किया जाता है, इमाम हुसैन से मोहब्बत जाता है। कोई जो है मातम नहीं करते, कोई माता नहीं पीटते, कोई अपने माता अपने सीने पे चाकू नहीं मारते, मगर इसका ऐसा रखते हैं वक्त आ जाए तो जान भी कुर्बान कर दे, वक्त आ जाए तो माल भी कुर्बान कर दे। अरे जज्बा तो ऐसा है, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे ना हो सकेगा। नबी का चाहो जलाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, शेरे आला हजरत, उलमा अहले सुन्नत, अल्लामा मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब क़िबला अज़हरी। देखिए, शेरे राजस्थान, शेरे ताजू शरिया हजरत अल्लामा अशरफ जिलानी साहब क़िबला अज़हरी आमद हो रही है। अभी मुफ्ती अमानुल हक साहब का बयान, उसके बाद इंशाअल्लाह हजरत का खिताब होगा। ये दोनों शायर दानिश रज़ा भी आ गए हैं और हमारे फ़हीम भाई का कलाम, उसके बाद हजरत का खिताब। आप लोग बैठ जाइए, दिल जमई के साथ बैठे, बिल्कुल इत्मीनान के साथ बैठ जाएं। मुकम्मल एक खिताबत अभी खत्म भी नहीं हुई, दूसरे खतीब की आमद हो गई है माशाअल्लाह। खतीब आलम इस्लाम मुहाफिज़ नामूस रिसालत, मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा, आवाज थोड़ा सा दे, मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब क़िबला की आमद होगी। अब इंशाअल्लाह बेहतरीन मुदल्लल व मुफस्सल खिताब आपको मुफ्ती साहब क़िबला से सुनना है। जरा सब लोग कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब आप देखिए, बस 2-4 मिनट में गुफ्तगू खत्म। आप देखिए,
आज अच्छा शिया फिरका आज ये सोशल मीडिया पर आज ये शिया उलमा लाइव ऑनलाइन आकर जाहिल और अनपढ़ लोगों को कुरान और हदीस का गलत सलत तर्जमा करके उनको गुमराह कर। अच्छा शिया ये फिरका ये मुसलमानों का सबसे पहला फिरका है जो अहले सुन्नत के बाद में कूफा में वजूद में आया। आप सुनिए, और यानी शुरू में जो शिया हजरात थे ये यानी ठीक ठाक थे, यानी इनके अकायद भी दुरुस्त थे और वाकई ये सरकार मौलाए कायनात से सच्ची मोहब्बत किया करते थे। अबू बकर और उमर को भी मांगते थे, सहाबा से प्यार किया करते थे। लेकिन धीरे धीरे जब ये शिया यानी ये राफसी हो गए, इनके अकायद में बिगाड़ आने लगा, ये हजरत सहाबा पे तबर्रा करने लगे, यानी ये शिया ये राफसी हो गए। इन शियाओं का एक बहुत बड़ा मौलवी है जिसको मुल्ला बाकर मजलिसी कहा जाता है। आखिरी बात और गुफ्तगू खत्म। अब देखिए, शियाओं का बहुत बड़ा मौलवी जिसको मुल्ला बाकर मजलिसी कहा जाता है, उस कुत्ते ने क्या किया, यानी वो कुत्ता उसने एक किताब लिखी है जिसका नाम हक्कुल यकीन है। उस किताब में मुल्ला बाकर मजलिसी ने लिखा, यानी जहन्नम के 10 दरवाजे हैं। एक दरवाजे से हामान दाखिल होगा, एक से फिरौन दाखिल होगा, एक से कारून दाखिल होगा, एक से शद्दाद दाखिल होगा, एक से नमरूद दाखिल होगा, और 2 दरवाजे ऐसे हैं, यानी एक से अबू बकर सिद्दीक दाखिल होंगे माज़अल्लाह, और एक से उमर फारूक आज़म दाखिल होंगे। यानी ये बकवास इन शिया कुत्तों ने अपनी किताबों में की है। यानी माज़अल्लाह अबू बकर सिद्दीक को जहन्नमी बताया, उमर फारूक आज़म को जहन्नमी बताया। ये कुत्ते मौलाए कायनात से मोहब्बत का दम भरते हैं। अरे सही मोहब्बत तो हम करते हैं। अरे हम जहां मौलाए कायनात से प्यार करते हैं वहां अबू बकर सिद्दीक को पहला खलीफा भी मानते हैं। जहां मौलाए कायनात से मोहब्बत करते हैं वहां उमर फारूक आज़म को दूसरा खलीफा भी मानते हैं। जहां मौलाए कायनात से मोहब्बत करते हैं वहां उस्मान गनी को तीसरा खलीफा भी मानते हैं। अरे हम तमाम सहाबा से मोहब्बत करते हैं, तमाम औलिया से मोहब्बत करते हैं। तभी तो मेरे इमाम ने कहा है अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह, जिंदाबाद। और आज एक और कमबख्त नाम उसका हसनुल्लाह यारी, और पूरी दुनिया में सोशल मीडिया पे आज उलमाए अहले सुन्नत उसे जलील और रुस्वा भी कर रहे हैं। आज वो हसनुल्लाह यारी यानी लाइव आता। अच्छा वो कमबख्त उसमें इतनी तो जुर्रत है नहीं, इतनी तो हिम्मत है नहीं कि किसी बाकायदा आलिम दीन से वो गुफ्तगू करे। बस वो पहले देखता है कि इसकी क्या इल्मी लियाकत है सामने वाले की, और उसको देखकर वो बात करता है और उस पर हावी होने की कोशिश करता है और लोगों को दिखाता है कि देखो ये अहले सुन्नत क्या है और हम अहले तशय्यो यानी हम शिया पर। यानी वो कुत्ता आज वो लाइव आके हमने उसके क्लिप को देखा, वो नालायक यानी लाइव आने के बाद आज वो क्या कहता है, वो कहता है कि मैं अबू बकर सिद्दीक को उमर फारूक आज़म को मैं काफिर साबित करूंगा। मैं कहता हूं ऐ कुत्ते तो उन्हें काफिर क्या साबित करेगा। अरे अबू बकर तो वो है जिनकी सहाबियत, जिनका ईमान, जिनका इस्लाम ये नस्से कुरानी से साबित है। अरे क्या ये फरमान नहीं सुना, इस यकूलु लिसाहिबी
ही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। अरे सिद्दीक़ अकबर की ईमान का, उनकी सहाबियत का ऐलान ये कुरान ने किया है। मसाला ये है मुसलमानों, केंद्रा पाड़ा के मुसलमानों, जो सिद्दीक़ अकबर को काफिर कहे, गोया कि उसने कुरान की मुखालफत की, कुरान की आयत का इनकार किया और वो काफिर कह के वो खुद काफिर हो गया और जहन्नमी कुत्ता हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले बैत के गुलाम, सिद्दीक़ अकबर के गुलाम हैं, हम उन्हें पहला खलीफा मानते हैं। और हमारा अकीदा ये है कि अल्लाह के तमाम अंबिया और रसूलों के बाद में अगर कायनात में अगर कोई बड़ी जात है तो वो जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो मैं गुजारिश करूंगा कि इन कुत्तों की वीडियोस आप सोशल मीडिया पे ना देखें। अगर आपको इन खबीसों की वीडियो देख के कोई कंफ्यूजिंग होती है तो आप अपने बड़े आलिम दीन के पास आइए और उनसे पूछिए कि हजरत के बयान में सुन रहा हूं, आखिर क्या हकीकत है, जरा मुझे इससे वाकिफ करो। आप इनकी वीडियो ना सुनो और बाई चांस अगर आपके सामने आ जाए तो उलमाए हक के पास आइए और हकीकत क्या है आप उसे जानिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत, हम नबी पाक के गुलाम हैं और हम वाहिद ये वो जमात है जो हक पर है। तमाम अंबिया, तमाम सहाबा, सिद्दीक़, उमर, खुलफाए राशिदीन, बुजुर्गान दीन से मोहब्बत अगर कोई जमात करती है तो वो अहले सुन्नत वल जमात। अल्लाह हम सबको मसलक के आला हज़रत पर कायम होता है। आमीन आमीन आमीन। अल्लाह हम सबको आला हज़रत की तालीमात और उन्होंने जो अकीदा हमको दिया, अल्लाह उस पे हमें कायम रखे। मेरे कहने सुनने में जो भी अगलात सरजद हो गए हो, अल्लाह उन्हें माफ फरमाए। जो बयान हुआ है इस पर सबसे पहले मुझे, फिर आप सबको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।